हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हाउस द जोश एवरीवन? हाय। हाउस द जोश एवरीवन? हाय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंग्लिश के पार्ट से क्या क्या डिस्कशन करा हुआ था? स्पीच के पार्ट से नाउन सेक्शन फिनिश, प्रोनाउन फिनिश, एडजेक्टिव सेक्शन चल रहा था एंड दिस इज द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ एडजेक्टिव सेक्शन। क्लियर? इसके बाद एडजेक्टिव फिनिश। क्लियर? तो फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव मैंने डिफरेंट कैटेगरीज की बात करी थी। फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव सेक्शन मैंने बात करी थी बेसिक इंट्रो, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, टू टाइप्स, one syllable, more than one syllable. What is one syllable kind of adjective? One syllable kind of adjective that can be syllabi in a single tone. Clear? मतलब ऐसा कोई भी adjective जिसको single tone में फटाक से तुम क्या कर सकते हो? syllabi कर सकते हो, उसको बोलते हैं one syllable. What is more than one syllable? जब भी एक से ज्यादा syllable किसी भी word, किसी भी adjective को बोलने में आए, that will be a more than one syllable. One syllable kind of adjective का पॉजिटिव में तो सबका सब सेम होगा, बट कंपैरेटिव में क्या होगा? इट विल बी ER एंड सुपरलेटिव विल बी EST यूज करते हैं। बट मोर देन वन सिलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता? पॉजिटिव में तो सेम होगा, बट जब भी कंपैरेटिव में चेंज करोगे मोर का यूज करना एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट। इजी है। नाउ आफ्टर दैट मैंने बात करी थी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स की, राइट ना? तो फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताए थे, जिसको पॉजिटिव में तो सब सेम होंगे, बट व्हाइल चेंजिंग इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ना, द डिग्री शुड बी वेरी डिफरेंट, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मैंने बात करी थी, फर्स्ट वर्ड वी हैव फार. फार विल बी पॉजिटिव, फर्दर एंड फार्दर बोथ विल बी कंपैरेटिव एंड फारदेस्ट एंड फर्देस्ट विल बी अ सुपरलेटिव. याद है ना वो सब कुछ? नेक्स्ट वर्ड क्या था तुम्हारा? नेक्स्ट वर्ड क्या था? ओल्ड. Old will be positive, older and elder both will be comparative, and oldest and eldest both will be superlative of old. Easy है? After that मैंने बात करी थी next word that is बोलो, अरे लिखा तो है, बोलो ना, sorry, few. Few will be positive degree, comparative will be fewer, and fewest will be a superlative. Next word. नेक्स्ट क्या था? सॉरी, ईटिंग. क्या बोल रही हो? लिटिल. ओके, साफ साफ क्लियर बोला. लिटिल. मोर विल, मैनी एंड मच के बताया डिफरेंस. मैनी एंड मच बोथ विल बी पॉजिटिव. बोथ का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट. ठीक है. और मैनी का जस्ट ऑपोजिट क्या था? मैनी का ऑपोजिट क्या था? फ्यू. फ्यू विल बी पॉजिटिव, फ्यूअर विल बी कंपैरेटिव एंड फ्यूएस्ट विल बी सुपरलेटिव, राइट? एंड लिटिल क्या है? पॉजिटिव डिग्री. एडजेक्टिव है, डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव. लेस एंड लेसर बोथ कैन बी कंपैरेटिव ऑफ लिटिल एंड सुपरलेटिव विल बी, इफ अगर कंपैरेटिव, अगर तुम्हारा लिटिल क्या है? पॉजिटिव है. कंपैरेटिव क्या हुआ? लेस एंड लेसर. तो दोनों क्या हुआ? कंपैरेटिव हुआ. जब भी लेस कंपैरेटिव होगा अपने बाद क्या लेके आएगी? देन को कंटेन करेगी. लेसर अपने बाद क्या कंटेन करेगी? ऑफ को कंटेन करेगी, राइट? एंड सुपरलेटिव विल बी लीस्ट. चलेगा? दोनों का जो सुपरलेटिव होगा विल बी लीस्ट. ऑलरेडी इन सारे वर्ड्स को रट लेना, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन होती है एग्जाम में बहुत बार होती है. क्लियर? और ये सारे के सारे तुम्हारे ABSSB के पार्ट से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सारे के सारे वर्ड्स. क्लियर? हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट वर्ड. और भी कुछ वर्ड छूट रहे थे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते. सो उसी फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स कुछ और वर्ड मिसिंग थे, इनकी भी जो रेपिटेशन बहुत बार एग्जाम में होती है. तो आज शुरू करते. फर्स्ट डिग्री वी हैव दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव, राइट? सेकंड वन वी हैव कंपैरेटिव, and the third one we have superlative, right? Superlative or superlative, चलेगा? Degree. So we have a 3 degrees of adjective. The first one we have positive, second one we have comparative, and third one we have superlative, right? So already मैंने कुछ और additional words को मैं बोल रहा हूँ. The first word we have that is कभी for सुना है? for. हेलो, फोर मीन्स क्या होता है? पहले, पहले, पूर्व, पहले. फोर मीन्स क्या होता? पहले. फोर विल बी पॉजिटिव. हेलो, फॉर्मर विल बी, फॉर्मर सुना है कभी? फॉर्मर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कभी सुना है फॉर्मर वर्ड? फॉर्मर विल बी कंपैरेटिव, क्लियर? जब भी मैं कंपैरिजन शो करूंगा दो के बीच में, वी गोना यूज फॉर्मर वर्ड, क्लियर? फॉर्मर वर्ड यूज होगा बेसिकली, ठीक है? सो 4 विल बी पॉजिटिव, फॉर्मर विल बी कंपैरेटिव, एंड सुनो, foremost will be a superlative. समझ में आ रहा? foremost and foremost, FOREMOST, foremost will be a superlative, and first will also be a superlative. First and foremost both will be superlative. Foremost and first, 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 both will be superlative of former, clear? Hello, for means पहले, पॉजिटिव के लिए आएगी. फॉर्मर विल बी कंपैरेटिव, जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा फॉर्मर वर्ड यूज करना. फॉर्मर मींस पहले, पूर्व, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, समथिंग एंड ऑल, राइट? एंड द वेरी सुपरलेटिव विल बी, अगर फॉर्मर विल बी कंपैरेटिव ना, फॉरमोस्ट विल बी अ सुपरलेटिव, एंड फर्स्ट विल आल्सो बी अ सुपरलेटिव. अब बताओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में डिफरेंस क्या है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी मैं डिग्रीज बोल रहा हूं. 4 will be positive, former will be comparative, and foremost and first both will be superlative of 4 word. Clear? Hello, दोनों में डिफरेंस क्या होता? देखो फॉर्मर ना, देखो फॉरमोस्ट ना जनरली इंपॉर्टेंस शो करने के लिए आती है. इंपॉर्टेंस मींस सिग्निफिकेंस शो करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंस ज्यादा देने के लिए आती है, मतलब इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता. समझ में आ रहा? ही इज द फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पॉइंट क्लियर? वो पूर्व और फेमस फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पॉइंट क्लियर? बट इन द फर्स्ट वन इट शोज सीक्वेंस. फर्स्ट क्या शो करता है? सीक्वेंस को शो करता है. सीक्वेंस he is the first prime minister of India. Point clear? He was the first prime minister of India. Clear? First means it just shows sequence now. First, but foremost will be he's the first and foremost prime minister of India. That means वो first तो थे ही, but foremost भी थे, important भी थे, बहुत ही famous भी थे. Am I clear? That's why foremost should be used in the context of importance, and first should be used in the context of sequence. This is the actual basic difference. Point clear? Am I clear? और ये सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुके हैं. क्लियर? ऑलरेडी मैंने बात कर दी. नेक्स्ट वर्ड दैट इज नियर वर्ड. सुना नियर? कल लिखा था क्या नियर वर्ड? नियर वर्ड लिखा था? नहीं लिखा था. नियर विल बी पॉजिटिव, कोई चीज नजदीक होना. नियर विल बी कंपैरेटिव, एंड सुपरलेटिव विल बी क्या होगा? इट विल बी नियरेस्ट एंड नेक्स्ट. हेलो, nearest and next both will be superlative of near. Clear? Nearest and next both will be superlative of near word. Near will be positive, nearer will be comparative, and nearest and next both will be superlative of near. Point clear? Very clear. So these are the basic confusing adjectives. और भी बहुत सारे होते हैं. Old भी तुमने ill means क्या होता? ill सिक होना, बीमार होना, राइट ना? इल मींस बेकार, सिक होना, बेकार होना बेसिकली. इल या फिर तुम यूज कर लो फाइनली, या बैड. हेलो, बोथ विल बी पॉजिटिव. इल और बैड बोथ विल बी पॉजिटिव, so both have the same meaning. Clear? And the very comparative of ill and bad will be worse. And the very comparative of ill and bad, दोनों का comparative क्या होगा? Worse होगा. And the very superlative will be worst. WORST, worst will be superlative. Point clear? Very clear. Quick will be, quick word है. Quick क्या है? Equality है ना? Quick होना, quickly, quick. Basically यहां लिख दूं कि स्लाइड चेंज कर दूं? इतना लिख लिया. Next word we have, that is quick. Quick will be positive. Comparative क्या होगा? It will be quicker, and superlative will be quickest. और मैं सारे के सारे एडजेक्टिव्स थोड़ी ही लिखवाऊंगा, वो लिखवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं. क्लियर? सो एग्जाम में बेसिकली इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन होती है बहुत बार होती है.
बट ये तो तुमने समझ लिया, तुमने लाइक कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव तो समझ लिया, बट इन एडिशनल पॉइंट्स के फॉर्म में अगर मैं बात करूं एग्जाम में और कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फोकस करना, इतनी चीजें समझ में आ गई पूरी, ये सब कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, और कल वाला भी क्लियर हो गया था फाइनली। अब आगे मूव करते हो, अब एक और एडिशनल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, यहां से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। समटाइम्स क्या होता ना, चीजें बहुत डिफरेंट होती है, समटाइम्स थिंग्स गोना बी वेरी डिफरेंट, चीजें बहुत अलग होती हैं। कभी कभी क्या होता ना कि कभी एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव जो कि ये क्वालिटीज है ना, इनको समटाइम्स वर्ब में चेंज कर देता, समटाइम्स एडजेक्टिव्स को वर्ब में चेंज करता। क्लियर? समटाइम्स एडजेक्टिव्स को वर्ब में चेंज करता, और वर्ब को चेंज करता फाइनली फिर नाउन में चेंज कर देता, इसको एक्चुअली नाउन के फॉर्म में चेंज कर देता। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव्स हुआ जो कि क्वालिटीज होती है उसको एक्चुअली चेंज करेगा किसमें? वर्ब में, और वर्ब को फिर किसमें चेंज करेगा? बेसिकली नाउन सेक्शन में चेंज कर देगा। अब वो कैसे होगा? एक क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले एक वर्ड है क्विक। क्विक क्या है? इज एन एडजेक्टिव है ना, इसको वर्ब में कैसे चेंज करेगा? इसको वर्ब में कैसे चेंज करेगा? क्विकन, क्विक विल बी एडजेक्टिव, जब भी इसको वर्ब में चेंज करेगा तो क्या होगा? इट विल बी क्विकन। क्विकन विल बी अ वर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव। एम आई क्लियर? अगर ये वर्ब है, कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, तो एवरी मेन वर्ब हैज इट्स ओन 5 फॉर्म्स। जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनके क्या होते हैं? अपने अपने 5 फॉर्म होते हैं, यस और नो, V1 V2 V3। तो अब ये क्या हुआ? V1 हुआ। एम आई क्लियर? V2 क्या होगा? क्विकन, क्विकन विल बी V2, क्विकन विल बी V3, सेम सेम। क्लियर? क्विकनिंग विल बी, क्विकनिंग विल बी V4 and quicks will be V5. Am I clear? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ये वर्ब हुआ ना। मेन वर्ब के 5 फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स है ना। मैं बोल रहा हूं समटाइम्स एडजेक्टिव को भी वर्ब में चेंज करेगा, और जब भी क्विक देख लो एडजेक्टिव है, क्विकर क्या हुआ? कंपैरेटिव हुआ ना, बट क्विकन क्या है? अब ये वर्ब बन चुकी है। क्लियर? एंड एवरी मेन वर्ब हैज ओन 5 फॉर्म। क्विकन विल बी V1, क्विकन विल बी V2, क्विकन विल बी V3, क्विकनिंग विल बी V4 एंड क्विक्स विल बी V5। चलेगा? अब देखो बेसिकली अब ऐसे भी क्वेश्चन समटाइम्स एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन दूं क्या? एग्जाम्पल दूं? इतनी चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल क्या रहा हूं वो समझ में आ रहा है? पहले किसी एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज कर देता हूं, और इससे भी स्पॉटिंग एरर में आ जाते हैं, बाद में उसी को नाउन में चेंज करता है। बट नाउन वाला मत पढ़ो, क्योंकि नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। अभी फिलहाल जान लो एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलेगा? इतना चीजें लिख लिया, नोट डाउन कर लिया हर चीज। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ था। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत फेमस क्वेश्चन था। देखो एक और टर्म है, तुमने लाइक क्विक देख लिया। क्विक क्या हुआ? एडजेक्टिव हुई। जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको वर्ब में चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? क्विकन कर रहा हूं। और लाइक क्विकन का V1 क्या हुआ? ये V1 हो गया। V2 क्या हुआ? क्विकेंड। V3 क्या हुआ? क्विकेंड, सेम सेम। क्विकनिंग क्या हुआ? V4 एंड क्विक्स क्या हुआ? इट विल बी V5। इजी है। अब एक और वर्ड है, जान लो। कभी तुमने वर्ड सुना है? वर्ड्स,
वर्ड्स, वर्ड सुना है? वर्ड्स क्या है? अभी बोला ना ये वर्ड्स क्या है, अभी बोला मैंने। इल और बैड दोनों का कंपैरेटिव क्या होगा? इट विल बी वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव है ना, है ना? एडजेक्टिव को जब भी मैं चेंज करूंगा किसमें? अच्छा आगे मैं स्लाइड चेंज करके बताता हूं। देखो जब भी एक वर्ड है WORDS, वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जब भी मैं चेंज करूंगा किसमें? वर्ब में चेंज करूंगा ना, यहाँ पे वर्ब में चेंज कर रहा हूं। तो जब भी मैं एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करूंगा ना, तो क्या करूंगा? बोलो। WORSEN वर्सन करूंगा ना, तो वर्सन क्या होगा? V1। वर्सेंट क्या होगा? विल बी V2। वर्सेंट क्या होगा? इट विल बी V3। एंड वर्सनिंग क्या होगा? इट विल बी वर्सनिंग, वर्सनिंग। एंड वर्सन विल बी V5 होगा। इजी है ना? V1 V2 जब भी मैं वर्ब में चेंज करूं, एवरी वे मेन ऑफ हैज ओन 5 फॉर्म्स। ठीक है, अब एक चीज फोकस करना, तो बहुत ही इजी चीज है, फोकस करना। चलो ठीक है। सो ये हुआ एडजेक्टिव जब मैं चेंज कर रहा हूं वर्ब में, मेन वर्ब हैज ओन 5 फॉर्म। इतने पॉइंट्स क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो आई एम वर्सिंग, ऐसे कर लो, मान लो आई एम वर्सिंग about your I'm worrying about your issues. I'm worrying about your issues. Is there any error? I'm worrying about your issue. तो worrying क्या है? मेन वर्ब है ना। बट worrying क्या होती है? worsening will be a main verb ना। yes or no? ऑप्शन मान लो आ जाएगा तुम्हारा I'm worsening, रिप्लेसमेंट आ जाएगा। मान लो इस वर्ड को तुम्हें रिप्लेस करना होगा। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन देगा एम वर्सनिंग, इज वर्सिंग, इज वर्सन, विच वन, या फिर नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ऐसे करके आ जाएगा। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, विच वन यू कैन चूज? Which one you wanna choose? am worsening को तुम्हें रिप्लेस करना इन वर्ड्स के थ्रू। 4 ऑप्शंस हैं। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। am worsening करना होगा, या is worsening करना होगा, या is worsen करना होगा, या फिर नो रिप्लेसमेंट। which one you gonna choose? कौन सा चूज करोगे? अभी बोला ना मैंने, ये वर्सिंग क्या होती है? वर्सिंग कुछ नहीं होती है, वर्सिंग वर्ब नहीं होती है। वर्ड्स का जो आईएनजी फॉर्म क्या होगा? वर्सनिंग ना, वर्सनिंग, 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 ये वर्सिंग है, वर्सिंग कुछ नहीं होता। इट विल बी वर्सनिंग ना। तो क्या होगा? आई के साथ एम ही तो आएगी, तो क्या होगा? एम वर्सनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली राइट। इजी है। ऐसे भी क्वेश्चन, और ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तभी मैंने देखा है, कॉपी किया है सेम क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। क्लियर? यस और नो? ऐसे शॉक्ड क्यों? ये क्या है? क्या कर दिया मैंने? बस बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते, जो वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आता है। तुम वो पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आता है। इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी, बकवास चीजें नहीं पढ़नी। क्लियर? आ जाओ, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इतनी पॉइंट्स क्लियर हुए? ठीक है, तो मैं यानी बेसिक कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स फाइनली फिनिश हो गया। चलो नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं एडजेक्टिव का। दैट इज यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव दैट इज लेटिन एडजेक्टिव। लेटिन एडजेक्टिव्स, लेटिन एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? अच्छा, ऐसा एडजेक्टिव, व्हाट इज लेटिन एंड फ्रेंच? एक लैंग्वेज होती है बेसिकली, सुना है कभी? लेटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज, बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं। क्लियर? फ्रेंच लैंग्वेज, लेटिन लैंग्वेज, और भी स्पेनिश लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं बेसिकली। एक लेटिन एक वर्ड, एक लैंग्वेज है बेसिकली। इन वर्ड से ना, इन लैंग्वेज से कुछ एडजेक्टिव्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है। उन लैंग्वेजेस, लेटिन लैंग्वेजेस से कुछ एडजेक्टिव्स यानी कुछ क्वालिटीज को एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया है। उन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं, दैट मीन लेटिन एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो कि लेटिन लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। इज ऑल अबाउट लेटिन एडजेक्टिव्स। और यहां से भी एग्जाम में समटाइम्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर?
सो नाउ व्हाट इज लेटिन एडजेक्टिव, ऐसी क्वालिटी जो लेटिन लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. अब विच वन, द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज, तुमने कभी सीनियर वर्ड सुना? सीनियर, ये सुनो, डेफिनेटली सुना होगा. तुमने कभी जूनियर वर्ड सुना? तुमने कभी प्रायर वर्ड सुना, लाइक प्रायर? कभी नेक्स्ट वर्ड वी हैव लाइक प्रेफरेबल, प्रेफरेबल. These are Latin adjectives. Here. Next one we have, कभी superior सुना? Superior. तुमने कभी inferior सुना? Definitely सुना होगा inferior. Hello, these are the examples of Latin adjectives. सारे के सारे क्या हैं? Qualities तो हैं. I accept ये qualities हैं. But ये Latin adjectives, ये Latin language वाली qualities हैं. यानी Latin adjectives बोलते हैं इनको basically. Clear? और इतने ही words नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. अब सारे नहीं पढ़ने क्योंकि सारे एग्जाम में नहीं आते, वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है. तो एग्जाम में इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन है एग्जाम में बहुत बार होती है. मैं तुम्हें स्पॉटिंग टाइप क्वेश्चन बहुत सारे दिखाने वाला हूं, डोंट वरी. बट एज ऑफ नाउ these are the examples of Latin adjectives. These are the qualities which have extracted from Latin languages. This is all about Latin adjectives. The first word we have superior, inferior, prior, preferable, senior, junior. सारे वर्ड्स क्या होते हैं? Latin adjectives. मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये सब के सब, अगर मैं किसी को बोलता हूं ये बहुत सीनियर है, तो ऑटोमेटिकली अगला क्या हुआ? जूनियर हुआ. हुआ कि नहीं हुआ? मैं किसी को बोलता हूं तुम बहुत ज्यादा सुपीरियर है ये, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट अगला क्या हुआ? इनफीरियर हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ. तो उसमें बिना किसी एफर्ट के कंपैरिजन हो रहा है. ये सुनो, बिना किसी एफर्ट, बिना एफर्ट लगाए कंपैरिजन हो रहा. मैंने बोला सीनियर तो जूनियर, इंफीरियर सुपीरियर. कहने का सेंस है इसमें कंपैरिजन हो रहा है ना. काउंटिंग कितनी है? कितनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा? पक्का दो के बीच में हो रहा. तो जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी ना. जो काउंटिंग किस डिग्री में कंपैरिजन होता है? कंपैरेटिव में. कितनों के बीच में? दो के बीच में कंपैरिजन किस किस डिग्री में होता? कंपैरेटिव में होता. दैट्स व्हाई सबके सब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं, इनको बोलते हैं लेटिन एडजेक्टिव्स व्हिच हैव कंपैरेटिव डिग्री नेचर. यस, कंपैरेटिव डिग्री नेचर, कंपैरेटिव डिग्री नेचर. यानी सबके सब क्या है? ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं. यस और नो? डेफिनेटली यस. समझ में आ रहा है कैसे हो रहा? बोलते ही कंपैरिजन हो रहा है और वो भी दो के बीच में हो रहा. ये सबका सबका है कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स हैं जिनको बोलते हैं लेटिन एडजेक्टिव्स. और तुमने एक नॉर्मल रूल पढ़ा हुआ, कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम. यस और नो? दैट्स व्हाई इनके आगे भी क्या आनी चाहिए? देन आनी चाहिए ना. बोला ना मैंने, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने बाद देन को कंटेन करते हैं. यस और नो? तो सेम चीज यही पे भी है. अगर ये सबके सब लेटिन वाले एडजेक्टिव्स हैं, अगर ये सबके सब कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम ना. बट ये नॉर्मल कंपैरेटिव्स नहीं है, ये लेटिन वाले कंपैरेटिव्स है. हेलो, नॉर्मल कंपैरेटिव्स ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम. बट ये नॉर्मल तो नहीं है ना, ये एबनॉर्मल है. दैट मींस ये लेटिन एडजेक्टिव्स वाले, ये लेटिन एडजेक्टिव्स हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये नॉर्मल कंपैरेटिव्स नहीं है. नॉर्मल कंपैरेटिव ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम, बट दीज आर द लेटिन एडजेक्टिव्स जो कि कंपैरेटिव नेचर का तो है, बट इनके साथ ना कभी भी देन नहीं आती. इट विल ऑलवेज टेक्स टू विद इट, नॉट देन. am I clear? इनके साथ हमेशा टू आती है, देन कंटेन नहीं करती. ये सारे वर्ड्स देन को कंटेन नहीं करते. हालांकि ऑल्दो ये कंपैरेटिव नेचर के हैं, फिर भी ये देन लेके नहीं आते. इट विल टेक्स टू, नॉट देन विद इट. इजी? गॉट द पिक्चर एवरीवन? समझ में आ रहा है पॉइंट? नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जांपल. बी फोकस्ड. डन? हो गया? मूव करो. हेलो, अगर ये सबको सब कंपैरेटिव में है, हेलो, सबको सब किस डिग्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कंपैरेटिव में एग्जिस्ट कर रहे हैं. कंपैरेटिव डिग्री हमेशा देन को लेके आती है, बट ये देन लेके आते हैं क्योंकि लेटिन वाले कंपैरेटिव्स हैं. दैट्स व्हाई इट विल टेक्स टू, नॉट देन. इनके बाद टू आती है, देन नहीं आती. अगर ये सबको सब ऑलरेडी कंपैरेटिव में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन सबके पहले मैं मोर लगा दूं. हेलो, मोर सीनियर सही है? हेलो, मोर कब लगाते हैं?
मोर का यूज कब करते हैं? मोर देन वन सिलेबल के कंपैरेटिव्स के लिए मोर का यूज करते हैं, यस और नो? मोर देन वन सिलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए मोर का यूज करते हैं, यस और नो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव्स में हैं, ऑलरेडी कंपैरेटिव्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका डबल कंपैरेटिव्स क्यों करना? एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअसनेस, रिडंडेंट, बेकार, बकवास। एम आई क्लियर? जब ऑलरेडी वो कंपैरेटिव में एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, तो डबल कंपैरेटिव क्यों करना? मोर एंड मोस्ट का यूज क्यों करना? एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई इनके पहले मोर नहीं आती। सेकंड वन, इनके पहले मोस्ट लगा दू, मोस्ट। हेलो, इनके पहले मैं मोस्ट, इन सारे वर्ड्स के पहले मैं मोस्ट लगा दूं, ही इज द मोस्ट सीनियर, ही इज द मोस्ट जूनियर, ही इज द मोस्ट प्रायर। मोस्ट कब लगाते हैं? मोस्ट का यूज कहां होता? मोर देन वन सिलेबल के सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के, मोर देन वन सिलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं, यस और नो? जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, तो इसका सुपरलेटिव क्यों बनाना? दैट विल बिकम अ superfluousness, that will become a superfluousness, redundant, बेकार, बकवास। क्लियर? दैट्स व्हाई ये सारे वर्ड्स के पहले मोर एंड मोस्ट नहीं आती। हेलो, जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव्स में है, इनके आगे मैं ईआर लगा दूं, सीनियर, जूनियर, ये क्या होता? जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव्स में है, तो इनका डबल कंपैरेटिव्स क्यों बनाना? ईआर नहीं आती। एम आई क्लियर? हेलो, इनके आगे मैं ईएसटी लगा दूं, जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका सुपरलेटिव क्यों बनाना? दैट्स व्हाई इट विल बी ईएसटी भी नहीं आती। एम आई क्लियर? इतना इनके पहले मोर एंड मोस्ट आती, ना इनके बाद ईआर और ईएसटी आती। एम आई क्लियर? ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, और इट विल टेक, ये सब सब कंपैरेटिव नेचर में तो हैं, बट ये नॉर्मल कंपैरेटिव्स नहीं है। नॉर्मल कंपैरेटिव हमेशा अपने बाद देन को कंटेन करती है, बट ये सारे एडजेक्टिव्स हमेशा अपने बाद टू को कंटेन करते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल। इतने वर्ड्स लिखो, लिखो नोट, एनओटी, नोट, NOTE, note. Point number one, these are Latin adjectives. These are Latin adjectives. These are Latin adjectives. Point number one, clear? Second point, these have comparative nature. These have comparative nature. These have comparative nature. Third point, but it will take two after them, not than. But it will take two after them. Two should be underlined. But it will take two after them, not than. THAN, than. But it will take two after them, not than. Than should be underlined. Than को ऐसे like cross कर लेना. Hello, it will take two, not than. ऐसे like cross कर लेना than को. Easy है? Next point, we can't use more or most before them. We can't use more or most before them. We can't use more or most before them. Next point, we can't use ER or EST after them. We can't use ER or EST after them. Clear? Very clear. Beat for the good or the bad. Aajao. It's time for question. So heading towards the very first question. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. Coffee is more preferable than tea. बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है. वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है बेसिकली. वर्ल्ड फेमस. बैंक हो, एसएससी हो, एपीएससी हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी कांस्टेबल हो, स्टेनोग्राफर हो, या फिर कोई दिल्ली एसआई सीएपीएफ पुलिस हो, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, ये सारे एग्जाम्स में कभी न कभी ये सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है. ये क्वेश्चन आया ही आया है. मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. कॉफी इज मोर प्रेफरेबल देन टी. फुल स्टॉप, नो एरर. इज देयर एनी एरर? Where is the error?
बहुत इजी है ना. कॉफी कैन बी सब्जेक्ट, यस और नो. एज अ नाउन इट कैन बी सब्जेक्ट, राइट. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब. कॉफी क्या है? सिंगुलर. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या बना? मेन वर्ब बना. हाँ. प्रेफरेबल क्या है? लेटिन एडजेक्टिव्स. डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव है. इसके पहले मोर एंड मोस्ट क्यों लगा रहा हूं? That will become a superfluousness. Am I clear? And preferable is a kind of Latin adjective which have a comparative nature, and normal comparative always takes than, but it's a Latin adjective. It will never takes any than after them. It will takes to. So the correct phrase will be coffee is preferable to tea. Am I clear? This is the actual very arrow. Got the picture, everyone? Bolo yaar. Got the picture means समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Heading towards the very next question. Heading towards the very next question. And the next question of your will be, Mr. Mishra is one of the most senior employee employees of this company. Full stop, no error. Hello. The question is, Mr. Mishra is one of the most senior employees of this company. Full stop, no error. Is there any error? Where is the error? Where is the error? Sorry, come again. I didn't get you what you're actually saying. Come on, everyone. Answer me. अरे कोई तो बोल दो. वहां से सब ग्रुप को सबको ग्रुप में ही बोलना है, राइट? कभी कोई किसी को लीड नहीं करना. You don't want to be a leader in your life. Just want to be a leader in your life. Lead yourself. बोलो. ट्राई टू बी वेरी वोकल. हेलो. बहुत आसान तो है. सीनियर क्या है? आजा हटाओ यार. आजा मैं पोस्टमार्टम करता हूं. Normal sentence start with subject. Subject can be only two word noun pronoun. Mr. Mishra is a noun. It can be subject, right? Subject को क्या चाहिए? Verb. Mr. Mishra क्या है? Singular. It will take a singular helping verb. आगे देखो मेन वर्ब नहीं है. वन ऑफ के बाद रट्टा मारो. रट्टा. वन ऑफ तुम्हें जहां भी दिखा. वन ऑफ के बाद. वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन लाइक प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है. एंड इट विल टेक्स सिंगुलर वर्ब. हेलो. वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो लाइक प्लूरल आएगी, बट वर्ब विल बी सिंगुलर. वन ऑफ है ना? यस. नाउन प्रोनाउन विल बी प्लूरल ना. द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉइज. सही है ना? एम्प्लॉइज है. एम्प्लॉइज करना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन. एम आई क्लियर? यस और नो? तो वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल चलेगा. हेलो. आर्टिकल कम्स विथ नाउन. नाउन कौन है? एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय क्या है? नाउन है. इस नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो सीनियर है. कितना सीनियर है? मोस्ट सीनियर है. बहुत ज्यादा सीनियर है. सीनियर क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. इसको क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है. यहाँ पे मोस्ट कैसा फंक्शन कर रहा है? एडवर्ब. किसे क्वालिफाई? मोस्ट सीनियर क्या हुआ तुम्हारा? मोस्ट सीनियर क्या है? पूरा एडजेक्टिव है ना. डिग्री कौन सी है? सीनियर क्या है? लेटिन एडजेक्टिव्स. एम आई क्लियर? सीनियर वर्ड्स क्या है? जो ऑलरेडी कंपैरेटिव किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? कंपैरेटिव है ना. तो मोस्ट सीनियर क्या होता है? बट मुझे यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? एक का सबसे हो रहा है ना. मिस्टर मिश्रा का किससे हो रहा है? मिस्टर मिश्रा का हर एक एम्प्लॉय से हो रहा है कंपैरिजन. यस और नो? वन वर्सेस ऑल. मैं मान लो मिस्टर मिश्रा हूं, मेरा तुम सबसे कंपैरिजन हो रहा है. यस और नो? दैट्स व्हाई डिग्री कौन सी आनी चाहिए? सुपरलेटिव आनी चाहिए ना. वन वर्सेस ऑल. मिस्टर एक एम्प्लॉय का उस कंपनी के हर एक एम्प्लॉय से कंपैरिजन हो रहा. डिग्री कौन सी आनी चाहिए? सुपरलेटिव. दैट्स व्हाई यहां पे सुपरलेटिव आनी चाहिए थी ना. बट सीनियर क्या है? लेटिन एडजेक्टिव है. इसको मैं सुपरलेटिव में कैसे चेंज करूंगा? तो मोस्ट सीनियर कर दूंगा. क्या अभी मैंने बोला सीनियर वर्ड लेटिन एडजेक्टिव है. इसके पहले मोर एंड मोस्ट नहीं आती. एम आई क्लियर? तो मोस्ट मैं इसके पहले लगा ही नहीं सकता. तो मैं इसका सुपरलेटिव कैसे बनाऊंगा? इट विल बी सीनियर मोस्ट होता है. हेलो. इट विल बी सीनियर मोस्ट होता है. मोस्ट सीनियर नहीं होता.
it will be senior most. Mr. Misra is one of the senior most employee of this company. Am I clear? Now, that's the exact error. Got the picture, everyone? Yes. Mr. Misra is one of the senior most employee of this company. देखो most senior नहीं होता, senior most. Most senior तो कभी होगा ही नहीं, तो senior most कर दो, चलेगा? चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. मूव करूं मैं? हाँ नहीं तो चलो ठीक है. चलो ठीक है. सो ये भी क्लियर हो गया. फाइनली 18 एडजेक्टिव्स क्लियर. द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव दैट इज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. एब्सोल्यूट, कभी एब्सोल्यूट वर्ड सुना? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स. What is absolute adjectives? First of all, get to know what's the meaning of absolute. Absolute means क्या होता? You're absolutely wrong. Absolutely wrong. Complete. Absolute means क्या होता है? Completely wrong. Yes or no? तो absolute means क्या होता? Complete word. अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्वालिटीज बताऊंगा जो कि एब्सोल्यूट नेचर के हैं, जो अपने आप में क्या है? कंप्लीट नेचर के हैं. मतलब इनसे ऊपर कुछ नहीं. तो कौन सी डिग्री से ऊपर कुछ नहीं? किस डिग्री से ऊपर कुछ नहीं? शुभलेटिव. तो ये सब के सब क्या है? एब्सोल्यूट नेचर के हैं. दैट मींस सब सब किस डिग्री में एग्जिस्ट करेंगे? डेफिनेटली शुभलेटिव डिग्री वाली क्वालिटीज हैं. एम आई क्लियर? सो वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज कंप्लीट. हेलो, कंप्लीट मींस क्या होता? कंप्लीट से ऊपर क्या होता? कुछ भी नहीं है. तो ये काम ना बहुत ज्यादा कंप्लीट है. बहुत कंप्लीट लग रहा है ये काम, बहुत कंप्लीट लग रहा है. हैं? बहुत कंप्लीट क्या होता है? या तो कंप्लीट है या तो इनकम्प्लीट है. ये काम बहुत ज्यादा कंप्लीट, ये क्या होता है? ये ना मेरे को बहुत सही लड़की लग रही है, बहुत सही लड़की है, बहुत सही है. अरे या तो सही है या तो गलत है. बहुत सही बहुत गलत क्या होता है? हमारे एज अ ह्यूमन नेचर ना हम चीजों को एग्जेजरेट करके बोलते हैं, एग्जेजरेट करके बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं. क्लियर? और वो एरर है. क्लियर? समझ में आ रहा? ये ना ये रोटी बहुत गोल लग रही है. हैं? या तो रोटी गोल है या तो नहीं है. बहुत गोल और कम गोल क्या होता है? यस और नो? यस और नो? ये काम बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है. या तो पॉसिबल है या तो इम्पॉसिबल है. बहुत ज्यादा पॉसिबल, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल क्या होता है? दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअसनेस. एम आई क्लियर? नाउ द फर्स्ट वर्ड वी हैव कंप्लीट. अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव है, एब्सोल्यूट नेचर का एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एक्सट्रीम. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एक्सट्रीम. एक्सट्रीम से ऊपर कुछ भी नहीं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव सुप्रीम. सुप्रीम से ऊपर कुछ भी नहीं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव अपेक्स. अपेक्स से ऊपर कुछ भी नहीं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव यूनिक. यूनिक से ऊपर कुछ भी नहीं. सुपरलेटिव डिग्री, इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव triangular. Triangular. Next word we have circle. Next word we have round. Next one we have round. Next one we have possible. Next word we have impossible. Clear? Next one we have bolo many more, etc, blah blah blah. These are the examples of superlative adjectives. Suppose it shows the highest degree of quality. Likho note, NOT, note. Note, NOTE, note. These are absolute adjectives. Point number one, these are absolute adjectives. These are absolute adjectives which have these are absolute adjectives right now which have superlative nature. Which have superlative nature. Which have superlative nature, right? Hello,
नॉर्मल सुपरलेटिव, ठीक है, विच हैव सुपरलेटिव नेचर, राइट. हेलो, इनके पहले मैं मोर लगा दूं, इन सारे वर्ड्स के पहले मोर लगा दूं. मोर तो कंपैरेटिव में आती है ना, मोर नहीं. हेलो, इनके ऊपर तो मैं मोस्ट लगा सकता हूं, मोस्ट मोस्ट, क्योंकि मोस्ट तो सुपरलेटिव है. अरे जब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है तो मोर डबल सुपरलेटिव क्यों करना. एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई मोर एंड मोस्ट नहीं आती. हेलो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट. वी कांट यूज मोर और मोस्ट बिफोर देम. We can't use more or most before them. And the last point. Hello, सबको सब क्या है, सुपरलेटिव है. हेलो, इनके आगे मैं ER लगा दूं, चलेगा? No way. हेलो, इनके आगे EST लगा दूं, चलेगा? No way. We can't use ER or EST after them. These are absolute nature. It shows the highest degree of quality. That's why we can't use ER or EST after them. We can't use more and most before them. ये जैसे हैं as it is वैसे के वैसे रहेंगे. Clear? क्योंकि already superlative degree में सबको सब exist कर रहे हैं. So आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? Rest will be next. Topic तुम्हारा adjective finish हो गया. इसके questions मैं जब मैं like practice question कराऊंगा सबका सब करवा दूंगा. Don't worry. So as of now, do you have any question? कुछ question है पूछना है? No question. Enjoy yourself. Good night, everyone. Take care. Bhage time. Do whatever you want to do, but don't trouble your mata. Never.